नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। चलिए आज की शुरुआत करते हैं मौसम के साथ। दिल्ली एनसीआर में वीकेंड रहा सुहावना और कई जगह पर हुई बारिश। उड़ीसा ट्रेन हादसे में घायल यात्रियों की संख्या में हुआ इजाफा, अब तक 1090 लोगों की हो चुकी है पुष्टि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सूरीनाम और सर्बिया की पहली राजकीय यात्रा के लिए हुई रवाना। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद होगी ये पहली यात्रा। आज से भारत में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अमेरिकी रक्षा मंत्री, राजनाथ के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में करेंगे रैली को संबोधित। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी बने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नए अध्यक्ष, इंदौर में हुआ फैसला। भारत में हो चुकी है हज यात्रा की शुरुआत। एयर इंडिया एक्सप्रेस 4 जून से कन्नूर और कोझिकोड से भरेगी हज उड़ानें। बालासोर में दुर्घटना स्थल पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मरम्मत कार्य का किया निरीक्षण। अमरनाथ गुफा में पूजा के साथ यात्री रश्मि की हुई शुरुआत, गुफा में की गई पहली पूजा। गोवा मुंबई वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ रद्द। उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद लिया गया फैसला। पीएम मोदी दिखाने वाले थे हरी झंडी। पीएम मोदी ने हादसे के बारे में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से फोन पर की बात, लिया हालात का जायजा। सोमालिया में युगांडा के 54 सैनिकों की हुई हत्या। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने हत्या के लिए अल शबाब आतंकी संगठन को ठहराया जिम्मेदार। अब न्यूयॉर्क के युवाओं पर छा रहा है मूछें बढ़ाने का ट्रेंड। लोगों का कहना है कि इससे बढ़ता है आत्मविश्वास। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका ने दिया बयान, कहा नहीं चाहता सीज फायर। विदेश मंत्री बोले यूक्रेन नहीं कर पाएगा अपनी शर्तों का समझौता, रूस करेगा दोबारा हमले। न्यूयॉर्क में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के घर पहुंचे राहुल गांधी, विचारकों से की मुलाकात। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। भारत में स्कूल की परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों के साथ किए गए प्रधानमंत्री के संवाद के तहत टैगोर पब्लिक स्कूल बहीन के 8वीं कक्षा के छात्र देव शर्मा को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से प्रशंसा पत्र दिया गया। इस पत्र के जरिए प्रधानमंत्री ने छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं इस उपलक्ष्य में टैगोर पब्लिक स्कूल वहीन में छात्र के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत वहीन के सदस्यों के अलावा गांव के गणमान्य लोगों ने भी हिस्सा लिया व छात्र को सम्मानित किया। नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत वहीन के सरपंच विक्रम सिंह। टैगोर पब्लिक स्कूल के छात्र देव शर्मा को श्री नरेंद्र मोदी कार्यालय से मिले प्रशंसा पत्र परीक्षा पर चर्चा का, उसके लिए टैगोर पब्लिक स्कूल और उनके माता पिता और छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर, जो ये आपके टैगोर पब्लिक स्कूल वहीन के 8वीं के छात्र देव शर्मा को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से प्रशंसा पत्र मिला है, इसके बारे में क्या कहोगे? प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से परीक्षा पर चर्चा के लिए हमारे इस विद्यालय की 8वीं कक्षा के छात्र देव शर्मा को एक प्रशस्ति पत्र जो मिला है, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेशन जो मिला है, उसके लिए हमारे इस विद्यालय में बहुत ही खुशी का माहौल। सारे बच्चे जो है इस बात को लेकर उत्साहित हैं और विशेष तौर से उनके परिवार वालों में जो खुशी की लहर है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री कार्यालय का और विशेष तौर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपने इस विद्यालय परिवार की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से और हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हमारी तरफ से भी इस बच्चे को शुभकामनाएं कि जीवन में आगे बढ़े, उन्नति करें। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 2018 से लगातार संघर्ष कर रही पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने गर्मियों की छुट्टी में पेंशन के लिए साइकिल यात्रा निकालकर प्रदेश के हर जिले तक चलने का संकल्प लिया है। वहीं आपको बता दें कि यात्रा की शुरुआत 2 जून से नंगला चौधरी से हवन के साथ शुरू हुई, जो 23 जून को चंडीगढ़ में महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पेंशन की बहाली के लिए ज्ञापन सौंपने का काम करेंगी। देखिए, कल 2 जून को सुबह 10 बजे हमने हमारी 51 बहनों से हवन यज्ञ करवाकर हमारी इस यात्रा की शुरुआत की मंगल कामनाओं के साथ।
और हमारा इसका एकमात्र उद्देश्य है कि सरकार पुरानी पेंशन नीति को जल्द से जल्द बहाल करे। आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को कि जितना जल्दी वो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे उतना बड़ा सम्मान होगा। अगर वो पुरानी पेंशन नहीं बहाल करते और इसी तरह तानाशाही रवैया अपनाते रहे तो हम खुले मन से उनको चेतावनी देते हैं कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव उनके लिए आसान नहीं रहेंगे। कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाकर उन्हें सत्ता से बाहर करने का काम करेगा और इसका स्पष्ट उदाहरण आप हिमाचल प्रदेश के अंदर देख सकते हैं, जहां पर जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 0.9% से अपनी सत्ता को खोने का काम किया। वो कहा करते थे विधानसभा में, उन्होंने मजाक उड़ाया था कर्मचारियों का कि जिस कर्मचारी को पेंशन चाहिए वो चुनाव लड़े। हमने कहा था कि हम सीधे तौर पर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव करवाने का काम भी हम करते हैं और इस बार आपको चुनाव लड़ना सिखा देंगे। और हम अपने वादे जो हमने कहा वो हम करके भी दिखाते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी इतिहास दोहराया जाएगा, वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलेगी। इससे पहले कि ऐसा हो, सरकार को अपनी सत्ता खोनी पड़े, जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को बहाल करें। देश महाराष्ट्र पेंशन वाली संघर्ष समिति हरियाणा। सर, तो ये यात्रा है, किस तरीके से यात्रा जाएगी, किन किन जगह पर ये देखिए, ये यात्रा कल 2 जून को नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से शुरू हुई है, जो कि 23 मार्च को महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी और उनसे अपील करेगी कि वो माननीय मुख्यमंत्री को आदेशित करे कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो हमारी सामाजिक सुरक्षा है, जो अंग्रेजी राज में भी अंग्रेज अपने कर्मचारियों को देते थे और अब तो हमारा लोकतंत्र और हमारे लोकतंत्र में हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, वो उससे अपील करेगी और सरकार को चेताएगी कि ये आपके लिए अंतिम मौका है, आप इस मौके को न खोए। वही अभी प्रधान जी ने बताया कि हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी कहते थे अगर पुरानी पेंशन चाहिए कर्मचारी को तो वो चुनाव लड़े, और कर्मचारियों ने वहाँ पर ऐसा चुनाव लड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री की पेंशन कर दी और अपनी भी पेंशन करवा दी। वो हालत हरियाणा में ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, वो समझदार व्यक्ति है, उस पर विचार करे, उसके पास अभी समय है। देखिए, जो हमारी यात्रा साइकिल यात्रा हमने शुरू की है और जैसे जैसे साइकिल का पहिया घूमता है ऐसे ऐसे हमारी जिंदगी बुढ़ापे की ओर घूम रही है। तो हम अपने बुढ़ापे की सुरक्षित मांग कर रहे हैं, कोई गलत हम मांग नहीं कर रहे, पवित्र मांग है, एकमात्र मांग है। और जैसा अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती, जैसे मैंने बताया कि वोट और वो ओपीएस, अगर पेंशन नहीं तो वोट नहीं, जो हमारा नारा है जो पेंशन मांग करेगा। फरीदाबाद में लगातार पूरे प्रदेश भर से महिला पहलवानों के पक्ष में समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसी कड़ी में सर्व समाज द्वारा बल्लभगढ़ में महिला पहलवानों की पक्ष में कैंडल मार्च निकाला गया और बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों का कहना है कि भारत की बेटियों के साथ अभद्रता करने वाले बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं? हम इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो यहाँ पे पहलवानों के साथ अन्याय किया गया है ब्रजभूषण के से। ब्रजभूषण को ये गलत है, उन्हें अन्याय नहीं करना चाहिए था। हम लड़कियों को कमजोर समझते हैं, लड़कियाँ कमजोर नहीं होती, ताकतवर होती हैं और लड़कियों की शक्ति दिखा के रहेंगे। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करा के दिखाएंगे, आके तो दिखाए ब्रजभूषण, आंखें दिखा तो हम उसे मार डालेंगे। उनके ये सोचे कि लड़कियों की शक्ति कम है, लड़कियों पे शक्ति बहुत दुगना उनसे अधिक है। हम न्याय दिला के रहेंगे लड़कियों को। सुंदर जी, आज प्रोटेस्ट किया है, किस बात को लेकर कैंडल मार्च निकाला? देखो, पूरा देश जान रहा है और ये हमारी बेटियों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं। जिस बेटी ने विदेशों में तिरंगा झंडा लहराया और आज उस बेटी को कास्टिज्म, उस बेटियों पर जात के नारे लगा कर उन बेटियों की किरकिरी करी जा रही है। और वो दरिंदगी दिल्ली पुलिस, जिसने आपने देखा है उस बेटी के नाड़ पर एक पुलिस अधिकारी ने उनका पैर भी रखा हुआ है, ये बड़ा धिक्कार है ऐसे। और आज हम ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर हमने प्रोटेस्ट किया है, कैंडल मार्च निकाला है और हम उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। आज कैंडल मार्च निकाला है आपने? जी जी। क्या वजह है, किस वजह को लेकर कैंडल मार्च निकाला? ये जो अंधेरा है देश में, हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को ये थोड़ा सा प्रकाश इन बच्चियों के साथ दिखाई दे, ताकि इन बच्चियों को जो देश का आन है, बान है और शान है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो इंसान नारी सशक्तिकरण की बात करता है वो अपनी घरवाली को अपने माँ के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं होने देता। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी की जो बात है वो नारों तक ही सीमित हो गई है। और धरातल पे हमें जो आपको आज दिखाई दे रहा है, भारत में कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं चल रही। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी के जो है कथनी और करनी का फर्क है।
कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों की मीटिंग ली और उसमें ये निश्चित किया कि बल्लभगढ़ में कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी पानी की समस्या नहीं होगी, क्योंकि जल्द ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और ट्यूबवेल जगह जगह पर लगा दिए जाएंगे, जिससे गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं होगी, तो वहीं लोगों को ठंडा और मीठा पेयजल पीने को मिलेगा। मेरा ये मीटिंग मैंने जो रेनीवेल लाइन नंबर 1 पर जो पानी की समस्या है, जिस पर 28 mld पानी आ रहा था, आज मात्र 14-15 mld पानी है। और मैंने कहा उसे 12 मुख्यमंत्री 3 रेनीवेल लगाए हैं जो 48 करोड़ के आसपास है, जो मंजूरी मिल चुकी है। और मेरा कहना है कि जब तक रेनीवेल लगे, जब तक 5-6 ट्वेल और लगाए जाएं, जिससे क्या है कि लोगों को पानी का लाभ मिलेगा। हरियाणा के पलवल जिले में नेशनल हाईवे 19 पर होडल के पास ट्रक ने पानीपत पुलिस की कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार ट्रोले के सामने पहुंच गई, जो उसे दूर तक घसीट कर ले गया। हादसे में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं घायल पुलिसकर्मियों के उपचार के बाद होडल पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने ट्रक के अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के फरीदाबाद में युवती की जेब में रखे मोबाइल में अचानक ब्लास्ट हो गया। वहीं झुलसी हुई युवती को लोगों ने तुरंत बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया। मामला बल्लभगढ़ के बस अड्डे चौक के पास का है, जहां फरीदाबाद के गांव चंदावली में रहने वाली 17 साल की रोशनी गर्मियों की छुट्टी होने पर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जा रही थी। जैसे ही वह बल्लभगढ़ बस अड्डे चौक के पास पहुंची तो उसकी पैंट में रखा हुआ मोबाइल फट गया। बैटरी में आग लगने की वजह से उसका दायां पैर पूरी तरह झुलस गया। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।